नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया विपक्ष के निशाने पर है, विशेष रूप से कांग्रेस के और उसमें भी राहुल गांधी के। अभी मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में कार्य जो है वो बाधित है। कहा तो ये जा रहा है लगातार कि विपक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के मीडिएशन और भारत को इसमें कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर के बहस चाहता है। इस बहस पर सरकार की सहमति भी हो गई है, लेकिन फिर भी संसद नहीं चल रहा है। बाहर आकर विपक्ष इस बात पर प्रदर्शन कर रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है वो वापस लिया जाना चाहिए, ठीक नहीं है। अब ये सब चल रहा है। इस सब के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर धमाका करते हुए ये कहा है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं वो वोट चोरी करके हुए हैं, कर्नाटक में भी जो हुए हैं वो वोट चोरी करके हुए हैं, और इसको लेकर के वो प्रमाण के साथ सबके सामने अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से वोट की चोरी हुई, बावजूद इसके कि कर्नाटक में उनकी पार्टी जीती है और उनकी पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर वो बुरी तरह से हारे हैं। अब ये बात वो कैसे साबित करेंगे या किस तरह से साबित करना चाह रहे हैं कि कर्नाटक जहां पर उनकी सरकार जीत कर चुनाव आई है उसमें बीजेपी या बीजेपी की सरकार या चुनाव आयोग ने धांधली की और फिर भी वो चुनाव हार गए। खैर, अब ये तर्क राहुल गांधी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है कि कर्नाटक में उन्होंने जो इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई है उसको एनालाइज किया है। वो एनालाइज करने के बाद उसका जो तरीका है, किस तरह से वोट चोरी हुई है, उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको लेकर के लगातार वो बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र की बात हो गई, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मामला गरमाया हुआ है, जहां से ये सारी बातें हो रही हैं, वो है बिहार का मामला। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है जिसको सर बोला जा रहा है, और वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 96-97% वो वोटर्स का वेरिफिकेशन हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी उसकी बात कही है कि इसमें जो 50 लाख लोग जो हैं, 52 लाख के आसपास वोटर्स नहीं पाए गए हैं, जिसमें 18 लाख लोग अब जीवित नहीं हैं, और बाकी लोग कोई यहाँ से वहाँ गया है। कुछ लोग कुछ एड्रेस पर लगभग 11-12 हज़ार ऐसे हैं जो किसी जगह पर मिले ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी और राजनीतिक बात हो रही थी कि ये रोहिंग्या वोटर्स हैं, ये बांग्लादेशी वोटर्स हैं, ये पाकिस्तानी वोटर्स हैं। तो इस तरह की बात है। अब इसमें मामला अदालत में भी गया। अदालत में 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने एफिडेविट भी दे दिया 80-82 पेज का, जिसमें उन्होंने बता दिया कि जिनके नाम चुनाव आयोग नहीं पा रहा है, जिनमें कोई वो है, उससे इसका कदापि मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि वो जो है उनकी नागरिकता जा रही। नागरिकता का काम होम मिनिस्ट्री का है, वो चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि जो वोटर हो वो भारतीय नागरिक ही हो, ये इंश्योर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और वही चुनाव आयोग इंश्योर कर रही है। और यही सारी बातें उन्होंने अपने 82 पेज के जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया है उसमें बता दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आधार, वोटर कार्ड, मतलब जो वोटर कार्ड पुराना है, और राशन कार्ड, इसको वो नहीं मान सकते हैं प्रूफ, अभी जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। राहुल गांधी पूरी वोटर प्रक्रिया को गलत ठहराते हैं। वो तो कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। तो
वो ये कहते हैं कि ये जो चुनाव की धांधली हुई ये मध्य महाराष्ट्र में हुई है, जो भी चुनाव महाराष्ट्र में संपन्न हुए हैं। कर्नाटक की बात करते हैं जहाँ पर धांधली की बात हुई। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में दोनों चीज़ होती है, वोटर्स निकाले भी जाते हैं और नए वोटर्स जोड़े भी जाते हैं। तो ऑब्वियसली राहुल गांधी का आरोप ये है कि जो लोग बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं उनके नाम डाले जाते हैं और जो बीजेपी को हरा सकते हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। तो ये वोटर का शामिल करना और हटाना दोनों शामिल है। राहुल गांधी इसको बार बार वोटर चोरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या बाकी सारे जगह जो भी है। हालांकि वो झारखंड पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और बाकी सारे प्रदेशों में नहीं बोल। एक और आरोप लगता है जो आजकल उनका सबसे पेट डायलॉग है कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान पर रहेगा। उनका ये कहना है राहुल गांधी का कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कमज़ोर लोग हैं उनका वोट जो है वो हटाया जा रहा है। अब वो कर्नाटक में उनके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या साक्ष्य वो प्रस्तुत करेंगे, ये तो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है सरकार ने तो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे देश में लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने अपने जो CEOs हैं, स्टेट इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं, उनको इस मामले में तैयार रहने के लिए कह दिया है। अब ये जो स्टेट वाला मामला है ये पूरे देश में होगा और अभी इसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक पश्चिम बंगाल को चिट्ठी भी लिखी है, जहां पर जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी ऑटोनॉमी को लेकर के एक चिट्ठी चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखी है, इसलिए कि इस प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में भी किया जाना चाहिए, किया जाना है। और पश्चिम बंगाल की सरकार की मुखिया ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो SIR जैसी किसी भी प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। और उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर धमकी भरे लहजे में कहा है कि वो यहाँ पर नहीं होने देंगे और उसके लिए वो जहाँ भी धरना प्रदर्शन विरोध करने की जरूरत होगी वो करेंगे और वो शुरू करने वाली हैं इसको लेकर के धरना प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा मामला है, विपक्ष लगातार जो है वो आक्रामक है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दूसरी तरफ सरकार के लोगों का कहना है कि ये जो विरोध है ये विरोध सिर्फ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए सारी लड़ाई है, जिससे कि वो इनके भरोसे, इनके बदौलत चुनाव जीत सके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे RJD हो। ये सब का एक ही प्रयास है कि किसी भी तरह से, और वो प्रयास इसलिए किया जाता है कि इस वजह से जब वो इनके समर्थन में खड़े होते हैं तो जो बाकी मुस्लिम मतदाता है वो इनके साथ लामबंद होता है और भाजपा के खिलाफ लामबंद होता है। ये पूरी की पूरी मंशा है और इसी मंशा के साथ ये किया जा रहा है। और यही मंशा राहुल गांधी की है जब वो ये कहते हैं कि उनके पास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने की बात करते हैं। हालांकि जब बहुत सारे मामलों में चुनाव आयोग उनको बुला करके पूछता है तो वो पहुंचते नहीं हैं, केवल मीडिया के सामने अपनी बात करते हुए नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।